हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है सारी, तो बोलना भी, आपकी भी आवाज पहुंचानी है। ऐसी नहीं है कि हम ये बातें भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारी नॉर्मल क्लास चल रही है ये। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आरपीएस की लाइव क्लास से रूबरू कराते हैं, मतलब लाइव क्लास दिखाते हैं आपको आरपीएस की, कि आईटी सब्जेक्ट की आरपीएस की क्लास कैसे चलती है। तो आज की क्लास में हम अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन सॉफ्टवेयर, मतलब पाइथन लैंग्वेज का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसके बारे में रहेगी सारी टोटली क्लास हमारी। तो आपको दिखाते हैं कि आरपीएस क्लास, आपके आरपीएस की क्लास दिखाते हैं, आरपीएस के स्टूडेंट्स को मिलाते हैं। तो आप इधर देखेंगे तो आपके ये हमारे आरपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, इधर बॉयज स्टूडेंट हैं, इधर हमारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो ये सभी 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं आरपीएस चरखी दादरी स्कूल से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपने कंप्लीट पाइथन के बारे में प्रोसेस करते हैं। तो सीधे हम आपको अपनी स्मार्ट बोर्ड के डिस्प्ले पे लेके चलते हैं, जहां से हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाना है उसको देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉलेशन कैसे होगा, और उसको डाउनलोड, इंस्टॉलेशन से पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए हमें सीधे नेट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट हमारे पास में होना चाहिए, सबसे मैंडेटरी है कि आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए, और आपका लैपटॉप उस जो वर्जन हम डाउनलोड करें उसके कंपेटेबल होना चाहिए। कंपेटेबल का मतलब ये है कि आप 32 बिट में कर रहे हैं या 64 बिट में कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए, चलो चलते हम स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो क्रोम को ओपन कर रहे हैं हम, जैसे हमने क्रोम को ओपन किया है, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, ये मैक्सिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडोज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट ओवर द स्क्रीन आ जाएगी। ओवर द स्क्रीन होने के बाद में यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा गूगल का, इसके ऊपर सीधा आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड टाइप करो या फिर डाउनलोड पाइथन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम सीधा पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं, पाइथन डाउनलोड। चलो ठीक है, हमारा आ गया। अगर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हमारा आ चुका है। जब हम इसके ऊपर कंप्लीट इसको टाइप कर देते हैं तो आपको आपके कीबोर्ड से, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड से सिर्फ एंटर की प्रेस करनी है। जब एंटर की प्रेस करोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और गूगल का एक पेज आपके सामने आएगा इस तरह का। लेकिन ये लैंग्वेज, जो पाइथन जो लैंग्वेज है, इसका एसईओ बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। इसका आपका लिंक इसको सबसे टॉप में मिल जाएगा। आपको जिस लिंक की जरूरत है वो लिंक बिल्कुल टॉप में मिलेगा। तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के ऊपर आप आएंगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसको जब यहाँ पे अपना पॉइंटर आएगा तो हमें इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे जो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ये होता है कि जहां से वो अपना सारा सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर जहां से रन करती है, जहां से पब्लिक करती है, वो उनकी ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो सामने ये वेबसाइट ऑफिशियल है पाइथन की। कैसे पता चलता है? आप सीधा यूआरएल को python.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, हो सकता है ये इंटरफेस कोई और कोई भी वेबसाइट यूज कर ले, तो उससे आपको बचना है। उसको चेक करने के लिए आपको सीधा यहाँ चेक करना है कि आप python.org पे है या नहीं है। अगर आप python.org के ऊपर है तो इसका मतलब आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। उसके बाद आपको पाइथन का जो लिंक है, पाइथन का जो लिंक है, जो हमको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर, उसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे येलो इस बटन के ऊपर, एक्चुअली ये हमारा हाइपर लिंक होता है जब एक बटन के तरीके से दिखाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इंटरनेट के ऊपर सारा काम हाइपरलिंक का होता है। तो इनको हाइपरलिंक को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम उसकी फाइल तक पहुंचते हैं या किसी दूसरे पेज तक पहुंचते हैं। तो हमारे पास तो ये जो पाइथन की जो फाइल है, ये कंप्लीट ही एक फाइल है, पूरा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को फाइल कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम बोल सकते हैं इसको ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पाइथन 3.1, 3.1, इसको भी आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे 3.1 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो फिलहाल जो करंट में जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी है जो हमें चाहिए किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जिस वर्जन में हमको मिल जाएगी। अगर फिर भी आप चाहते हो कि हमें ये वर्जन नहीं चाहिए, हमें कोई ओल्ड वर्जन चाहिए है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी ना हो, हमें लो लेवल पे काम करना है, हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं अपने माउस की हेल्प से। इसको जब भी स्क्रॉल डाउन करोगे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ
इतना नीचे आने के बाद लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक रिलीज, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे। आपके सामने सारे के सारे टोटली वर्जन पाइथन 3.1, 2.8, पाइथन 3.1, 3.1, ये सारे के सारे वर्जन है। अगर इनको डाउनलोड करना चाहो तो सीधा डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था हमारा ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने का। बट अगर आपको लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए तो इतना काम हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे टॉप में ही हमारे पास में एक बटन है डाउनलोड पाइथन। जो ही आप इसको क्लिक करोगे या मैं इसको क्लिक करूंगा अभी, तो आप देखोगे कि हमारे इस कॉर्नर में एक डाउनलोड का, यहाँ पे जहां एक बुक का आइकन है ऊपर टॉप में देखेंगे आप यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे जो आइकन है बुक का आइकन है, यहाँ पे एक आइकन और बनेगा डाउनलोड का। और डाउनलोड के आइकन की पहचान होती है, एक एरो साइन होता है जो नीचे की तरफ होता है, बट एक होता है अपलोड। अपलोड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास में है, तो ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है कि अगर आप अपलोड करते हो, अगर इंटरनेट पे कोई चीज भेजना चाहते हो, इंटरनेट किसी भी वेबसाइट के सर्वर पे, किसी भी वेबसाइट के सर्वर पे अगर आप कोई भी चीज भेजना चाहते हैं तो आप अपलोड करते हैं चीजों को, लेकिन इंटरनेट के सर्वर से, इंटरनेट पे किसी वेबसाइट के सर्वर से अपने लोकल मशीन में, लोकल मशीन मतलब हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में या हमारे स्मार्ट बोर्ड में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ से डाउनलोड करने वाले हैं, तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा सीधा हमारा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के सर्वर से हमारी लोकल मशीन में डाउनलोड होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो चलो ठीक है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूं, तो आप यहाँ पे चेक करना हमारा एक आइकन यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे हमें अभी क्लिक करने वाले, चलो क्लिक कर ही देते हैं। क्लिक करके देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमारा चला गया और यहाँ पे बार भी चल पड़ा है, बार हमारा दिख रहा है आपको प्रोसेसिंग बार जो हमारा यहाँ पे, और डाउनलोड होने वाला। डाउनलोड जो ही हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा रुक गया, देर में रुकता नहीं था, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम होगी इसको थोड़ी। ऑटोमेटिक आपको इसका नोटिफिकेशन जस्ट नीचे मिल चुका है। ये कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, उसके बाद में हाइड हो जाता है, या अगर आपको हाइड करना चाहो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, यहाँ पे किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे हम। अब इसका मतलब ये है, ये जो आपके पास में नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड का दिखाई दिया है, इस पे अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो ये सीधा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चला जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। बट हम यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लैपटॉप में तो ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर एक बार आपने अपनी लोकल मशीन पे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया तो वो दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए कभी नहीं कहता है। क्लियर? फिर वो उसको कहेगा अपग्रेड के लिए, कि अगर आपके पास अगर बाय द वे आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपग्रेडेड वर्जन होगा। पहले किया है आपने, 10 दिन पहले किया है, 2 दिन पहले किया, क्या तो उसके बाद में लेटेस्ट वर्जन आ गया हो कोई, तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको इसको अपडेट करना है क्या। आपके पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, इस जिस नाम से आप सर्च कर रहे हो, इंस्टॉल करना चाह रहे हो, इंस्टॉल जिसको करना चाह रहे हो उसके नाम से आपके पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, तो क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हो, इसके बारे में पूछेगा। अगर नहीं है तो सीधा इंस्टॉल दिखाएगा। चलो ठीक है, स्क्रीन पे चेक करते हैं इस चीज को, लेकिन हम यहाँ से सीधा क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉपअप दिखाई ना दे, ये नोटिफिकेशन, ये चिप्स हमको दिखाई ना दे। तो ठीक है, तो इसको हम एक बार हाइड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जहां भी क्लिक कर लिया हट जाएगा, उसके बाद में हट गया। इसके बाद में आपको कहां ढूंढना है, लेकिन ये हमारा आइकन तो यहीं की यहीं है डाउनलोड वाला, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे दिख जाएगा। हमने इसको 2-3 बार डाउनलोड कर लिया तो दिख रहा है, लेकिन यहां से भी आप इसको सीधा नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि इसको आप अपने कंप्यूटर मशीन, अपने कंप्यूटर में, अपनी मशीन में इंस्टॉल करना ही नहीं चाहते, आप इसे पेन ड्राइव में डाल के कहीं और लेके जाना चाहते हो। यहां से डाउनलोड कर लिया, अपने दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हो, तो क्या करोगे, यहाँ पे जब पॉइंटर जाएगा तो यहाँ पॉइंटर के होवर पे, उसको होवर कहते हैं, ये होवर होता है कि इसके ऊपर एक आपको दिखाई देगा फोल्डर का आइकन, इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक करो तो इसका जो इंस्टॉलेशन पाथ है, जहां इसकी लोकेशन है, वहां पे चला जाएगा। अब सीधा ये फोल्डर ओपन होने के बाद भी आपको पता नहीं चला कि ये है कहां, तो इसको पता करने के लिए आपके कंप्यूटर में कहां सेव हुआ है, ऊपर आपको दिख रहा है यूजर और डाउनलोड, इसके यहाँ पे जस्ट आगे जो खाली जगह, इस पे क्लिक करो। सिंगल जो क्लिक जो ही करोगे तो इसका पाथ बन जाएगा। सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर है। यहां से आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, उसके बाद में जहां पेन ड्राइव में डालना चाहते हो, किसी हार्ड डिस्क में डालना चाहते हो, एसएसडी में डालना चाहते हो, वहां पे पेस्ट कर लो, हो जाएगा। चलो उसको हम पेस्ट करने को बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से हम
कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक, हमने यहां से भी इसको क्लोज कर देते हैं, यहां से भी हम इसको नहीं लेते हैं, हमने यहां से क्लोज कर लिया, फिर हमको कहां मिलेगा, तो आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है कि जो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां जाके। मिनिमाइज के लिए भी आपको मिनिमाइज का बटन है, बट मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करो, मैं आपको ये कहूंगा कि इसको कम से कम यूज करो, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हमें नहीं सीखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका क्या डिमेरिट्स है इसकी, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो इसकी डिमेरिट्स क्या है वो भी सुन लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि अगर आपने इस पे क्लिक किया, अगर 10 विंडो ओपन हुई है तो बारी बारी से 10 बार क्लिक करना पड़ेगा। लाइक एज कि मैंने इसको क्लिक किया, चलो ठीक है, हमारे पास में एक ही विंडो थी, इसको वापस ओपन कर लेते हैं, ओपन किया, फोल्डर्स को ओपन कर लेते हैं, इस वाले फोल्डर को भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने कितने फोल्डर ओपन हो गए, 2 हो गए। अगर इस तरीके से 10 फोल्डर ओपन हो तो क्या होगा, देखिए यहां पे हमने मिनिमाइज को क्लिक किया, इसके जस्ट बाद में इसको मिनिमाइज किया, कितनी बार क्लिक की, हमारा क्लिक टाइम बढ़ चुका है, 2 बार क्लिक करना। अगर 10 विंडो ओपन करके बैठे हो तो 10 बार क्लिक करना पड़ेगा, टाइम बचाना है, हमें क्लिक बचानी है, स्टैंडर्ड लेवल पे काम करना है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूं, और दूसरा जो हमारा जो प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं उस पे चलते हैं। ये देखिए 2 की 2 विंडो है, आपको क्या करना है, ये जो हमारा जो कॉर्नर है, पॉइंटर को यहां ले आओ, इस कॉर्नर के अंदर पॉइंटर को ले आओ। ठीक है, पॉइंटर आपको दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना दिखने तो पॉइंटर को, चलो ठीक है, हमारा देखो पॉइंटर चल रहा है, मैं इसको धीरे धीरे, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा जो पॉइंटर है, आप इस पॉइंटर को बिल्कुल कॉर्नर में लेके आना है, पॉइंटर दिखाई देना दिखाई कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो हम इस पॉइंटर को बिल्कुल कॉर्नर में ले आते हैं, यहां से देखिए पॉइंटर हमारा बिल्कुल कॉर्नर में देखिए आ चुका है। चलो मैं बैठ जाता हूं, आपको दिखाई नहीं देता होगा थोड़ा, तो यहां पे पॉइंटर देख लीजिए बिल्कुल कॉर्नर में है, क्लियर। उसके जस्ट बाद सिंगल क्लिक कर देनी है, क्या दोनों की दोनों विंडो आ गई नीचे? यस सर। और स्मार्ट वर्क? यस सर। मतलब हमें क्या है कि हमें बेसिक लेवल पे नहीं करना है, हर चीज पे क्लिक बचाने का ख्याल करना है, ध्यान रखना है, क्लिक बचानी है, ज्यादा से ज्यादा क्लिक हमें नहीं करनी है। ठीक है, एक लोकल स्कूल की तरह जो हम बात करें उस तरीके से हमें नहीं सीखना है, एडवांस सीखना है यहाँ पे। उसके जस्ट बाद में चलो ठीक है, ये मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है, अब हमें इंस्टॉलेशन की बात, इंस्टॉलेशन की होती है कि इंस्टॉलेशन के लिए अब हमको जाना है डाउनलोड फोल्डर पे, तो यहाँ से हमें वो फोल्डर ओपन कर लीजिए। अब इस पे देखोगे वही डाउनलोड्स, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा डाउनलोड्स है ना ऑलरेडी, यही डाउनलोड वो फोल्डर था। अब यहाँ से भी इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करना है, बट इसके जस्ट जो मेन एरिया जो हमारा यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है, इसमें फर्क है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा जो लेफ्ट पेन है, लेफ्ट पेन में हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं, कंटेंट, जितनी भी चीजें हमारी जितनी थिंग्स हैं, वो सारे की सारी सिंगल क्लिक से ऑपरेट होती है। बट उसके जस्ट बाद में जैसे कि ये वाला हमारा एरिया सिंगल क्लिक से काम होता है, और कंप्लीट इंटरनेट पे सिंगल क्लिक से काम होता है। ये वाला जो एरिया हमारा ये डबल क्लिक से काम होता है। डबल क्लिक से मतलब इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक किया हमने तो एक विंडोज, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस चलने के लिए। मैं इसकी बात कर रहा था कि अपग्रेड नाउ, क्योंकि अपग्रेड नाउ है इसका मतलब पाइथन आपके कंप्यूटर, आपकी मशीन में लोकल में इंस्टॉल्ड है। अगर बाय द वे इंस्टॉल्ड नहीं होती तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा मिलता है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अपग्रेड कोई बात नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे अपग्रेड हो जाएगा, ओल्ड वर्जन। अपग्रेड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको भी देख लेंगे, हम इसको एक बार रिमूव कर देंगे, अपने लैपटॉप से अनइंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉलेशन देंगे। यहाँ पे कस्टमाइज, इसका मतलब जो इस पे आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि पाइथन के कौन से फीचर्स करने हैं आपको, उन पे टिक कराएगा ये। लेकिन हमें तो सारे के सारे फीचर्स चाहिए, हमको अपग्रेड नाउ या इंस्टॉल पे कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंस्टॉल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर एक चैट बॉक्स होगा। तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आज हमारी क्लास यहीं पे ओवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से लाइव बने रहिए, और उसी क्लास में हम सभी चीजों को फिर से सोल्व करेंगे, और आपकी क्यूरी है तो उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर से भी हम सोल्व कर सकते हैं। क्लास में आकर पूछना चाहोगे तो क्लास में भी कर लेंगे। प्रैक्टिकल तो हमारा लैब में होता ही है, तो लैब में प्रैक्टिकल से भी इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आज हम यहीं पे अपनी क्लास को साइलेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।